गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी बाबा जी ने बताया आज की साखी में अगर कोई औरत अपने पति से दूर रहती है तो क्या वह कोई पाप करती है? वत्स, यह सवाल शायद आपके मन में भी कभी आया हो, तो आज बाबा जी आपको इसी सवाल का जवाब बताएंगे, एक छोटी साखी के जरिए। साथियों, एक बार बाबा जी की एक सेवादार बीबी धरती पर घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक जंगल में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द के साथ थी। यह देखकर वह सेवेदारनी हैरान रह गई। उनके मन में सवाल उठा, यह औरत तो ब्याही हुई है, फिर भी ऐसा गलत काम क्यों कर रही है? सेवेदारनी बीबी सोचने लगी, जो औरतें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पति की लंबी उम्र के लिए सद्गुरु से दुआ मांगती हैं, वही औरतें पराये मर्दों से रिश्ता क्यों बनाती हैं? क्या यह सब दिखावा है या फिर किस्मत का खेल है? सूबेदार बीवी के मन में यह सवाल इतना गहरा गया कि उन्होंने ठान लिया और सोचा कि इसका सच मुझे जानना ही है। क्यों ना मैं खुद बाबा जी से पूछूं। जब सूबेदार बीवी के मन में यह सवाल गहराता गया, तो उन्होंने सोचा, इसका जवाब तो सिर्फ बाबा जी ही दे सकते हैं। सीधे सीधे वो बाबा जी के पास पहुंच गई। बाबा जी ने देखा कि उसकी सेवादार की बेटी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। वह बोले, हे बेटी, आज तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि कोई बड़ी बात तुम्हें परेशान कर रही है। खुलकर बताओ, क्या बात है? क्या जानना चाहती हो? बेटी, उसे सूबेदार बीवी ने बिना झिझक के कहा। हे सतगुरु, आज जब मैं धरती पर घूम रही थी तो मैंने एक शादीशुदा औरत को किसी गैर मर्द के साथ देखा। मुझे बहुत हैरानी हुई। यह वही औरतें हैं जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं, फिर भी पराये मर्दों से रिश्ता क्यों बनाती हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सब दिखावा है या कोई और वजह है? मुझे बस इसी सवाल का जवाब चाहिए। बाबा जी, कृपा करके मेरी शंका दूर कीजिए। सेवीदार बीवी के इतने गहरे और गंभीर सवाल सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, हे बेटी, तुम्हारा सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बहुत जरूरी है। इसका जवाब मैं तुम्हें एक छोटी सी साखी के जरिए दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इस साखी को पूरे मन और ध्यान से सुनना, तभी इसका असली मतलब समझ पाओगी। सेवादार बीवी ने सिर झुकाकर कहा, बाबा जी, मैं वचन देती हूँ कि आपकी कही हर बात को दिल से सुनूंगी। कृपा करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। तो वत्स, अगर तुम भी जानना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट में राधा स्वामी जी लिख दो और इस साखी को अंत तक जरूर देखो। सद्गुरु की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। अब बाबा जी ने साखी शुरू की। हे बेटी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भागीरथ नाम का एक पंडित अपनी पत्नी धारिणी के साथ रहता था। भागीरथ बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसे नक्षत्रों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। लोग अपनी संतान की कुंडली बनवाने उसके पास आते थे और वह सबकी कुंडली सही सही बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। माँ तो बेटी को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन जब पंडित भागीरथ ने अपनी बेटी की जन्म कुंडली देखी तो उसका चेहरा उतर गया। उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी अभी अभी मां बनी है और शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर है। ऐसे में उसे और परेशान करना ठीक नहीं था। पंडिताइन अपनी बेटी देवयानी को पाकर बहुत खुश थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन वहीं पंडित जी के चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें बनी रहती थीं। समय बीता, बेटी का नामकरण हुआ और उसका नाम रखा गया देवयानी। देवयानी बहुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती सबको अपनी ओर खींच लेती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी और जब वह शादी के लायक हो गई तो उसकी माँ ने पंडित जी से कहा, सुनिए, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है। अब इसका अच्छा सा रिश्ता देखिए और इसका विवाह कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, जब भी पंडितायन यह बात करती, पंडित जी हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते। कभी कहते अभी समय नहीं है, कभी कहते अच्छा लड़का नहीं मिला, और इस तरह सालों बीत गए, लेकिन देवयानी की शादी नहीं हुई। आखिर पंडित जी ऐसा क्यों कर रहे थे? असल में पंडित जी को अपनी बेटी की जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष दिख गया था। उसमें लिखा था कि जिससे भी देवयानी की शादी होगी, उसका पति 2-3 साल के अंदर ही मर जाएगा और देवयानी विधवा बन जाएगी। अब सोचिए, कौन सा पिता अपनी बेटी को विधवा देखना चाहेगा? पंडित जी अपनी बेटी को इस दुख से बचाना चाहते थे, लेकिन वह भी जानते थे कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। पंडित जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने अपने एक ज्ञानी मित्र से सलाह ली। मित्र ने उपाय तो बताया, लेकिन साथ में एक सवाल भी पूछा।
अगर देवयानी की शादी के बाद उसका पति कुछ साल जिए और फिर चल बसे, तो क्या देवयानी अपने जीवन के बाकी कर्तव्य निभा पाएगी? पंडित जी के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी। उनके पास एक उपाय तो था, लेकिन वह बहुत मुश्किल और जोखिम भरा था। अगर कुछ गलत हो जाता तो नतीजे बहुत बुरे भी हो सकते थे। अब पंडित जी सोच में पड़ गए। क्या मैं अपनी बेटी की किस्मत से लड़ूं या भगवान की मर्जी को स्वीकार करूं? आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी बेटी देवयानी की शादी नहीं करेंगे, ताकि उसे कभी विधवा न देखना पड़े। समय बीतता गया। अब गांव के लोग भी बातें बनाने लगे। कई लोग पंडित जी को ताने मारने लगे। ये कैसा बाप है? जवान बेटी को घर में बैठा रखा है, शादी क्यों नहीं करवा रहा? एक दिन गांव की कुछ औरतें पंडितायन के पास आईं और बोली, पंडिताइन दीदी, तुम्हारी बेटी तो कब की शादी के लायक हो गई है। अब देर मत करो, जल्दी से इसका रिश्ता तय कर दो, वरना बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। पंडिताइन ने दुखी होकर कहा, बहनों, मैं क्या करूं? मैंने अपने पति से कई बार कहा, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं। गांव की औरतें बोली, फिर भी आप बार बार कहो, जवान बेटी को ज्यादा दिन घर में रखना ठीक नहीं। समाज क्या कहेगा? जल्दी से इसका विवाह कर दो, यही सही है। गांव की औरतों की बातें सुनकर पंडिताइन का दिल भारी हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा और गुस्से में कहा, ठीक है बहन, आज ही जब मेरे पति घर आएंगे, मैं उनसे साफ साफ कह दूंगी। या तो हमारी बेटी का ब्याह कर दो, या फिर अपने ही हाथों उसका गला दबाकर उसे मार डालो। इतना कहकर पंडितायन घर के अंदर आई और चुपचाप एक कोने में बैठ गई, पर उनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। शाम हुई, पंडित जी घर लौटे। उन्होंने पत्नी को ऐसे क्रोध में देखा तो बोले, अरे भाग्यवान, क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? तुम्हारा चेहरा तो आग की तरह तप रहा है। पंडिताइन ने रोष और दुख भरे स्वर में सारी बात सुना दी। आपको तो कोई शर्म ही नहीं है। गांव में लोग मुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन आज औरतों ने ताने पर ताने मारे। कहने लगी, कितने साल हो गए बेटी जवान हो गई और अब तक उसका ब्याह नहीं किया। क्या आपको मालूम नहीं कि जवान बेटी को घर में ज्यादा दिन रखना पाप माना जाता है? माँ बाप का फर्ज है कि जैसे ही बेटी सयानी हो उसका विवाह कर दें, लेकिन आप तो बस दूसरों को उपदेश देने में लगे रहते हो, अपनी ही बेटी पर ध्यान नहीं देते। पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडिताइन अडिग थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आज मैं तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनने वाली। या तो हमारी बेटी का ब्याह कर दो, या फिर अपने ही हाथों उसे खत्म कर दो। पत्नी की जिद और आंसुओं से पंडित जी का मन पिघल गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं हमारी बेटी देवयानी के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ लूंगा, ताकि तुम्हें कोई कुछ ना कहे। और फिर पंडित जी अपनी प्यारी बेटी देवयानी के लिए योग्य वर की तलाश में जुट गए। आखिरकार पंडित जी ने समाज और पत्नी की बात मानकर देवयानी की शादी एक अच्छे लड़के से कर दी। शादी के बाद देवयानी अपने पति के साथ 2-3 साल तक बहुत खुश रही, लेकिन तीसरे साल उसके पति की मौत हो गई। अब देवयानी के ससुराल में कोई नहीं था, तो पंडित जी ने अपनी बेटी को वापस घर बुला लिया। कुछ समय बाद पंडित जी ने फिर से देवयानी के लिए दूसरा वर ढूंढा और उसकी दूसरी शादी कर दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल बाद उसका दूसरा पति भी चल बसा। अब तो पंडित जी का दिल टूट गया। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को घर बुला लिया। पंडिताइन भी अब सोच में पड़ गई। आखिर ऐसा क्या है कि मेरी बेटी की दोनों शादियां टूट गईं? दोनों बार वह विधवा हो गई। अब पंडिताइन भी बहुत दुखी रहने लगी। फिर पंडित जी ने तीसरी बार अपनी बेटी के लिए वर ढूंढा और तीसरी शादी कर दी। लेकिन इस बार विदाई के वक्त पंडित जी ने देवयानी से कहा, बेटी, अब तुम अपने ससुराल जा रही हो, चाहे सुख हो या दुख, अब अपने जीवन की हर परिस्थिति का सामना खुद करना। आज के बाद हमारे घर मत आना। समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। इतना कहकर पंडित जी ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। जब पंडिताइन ने अपने पति को यह कहते सुना, तो वो हैरान रह गई। वह दौड़कर पंडित जी के पास आई और बोली, स्वामी, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा? क्या वह आपकी बेटी नहीं है? आप उसे अपने घर आने से कैसे मना कर सकते हैं? क्या एक पिता का दिल इतना कठोर हो सकता है? पंडित जी अपनी पत्नी को अपनी बेटी की कुंडली के बारे में बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब पंडिताइन ने बार बार पूछा तो आखिरकार पंडित जी ने सच्चाई बता ही दी। उन्होंने कहा, प्रिय, जब हमारी बेटी का जन्म हुआ था तब मैंने उसकी कुंडली देखी थी।
उसमें साफ लिखा था कि उसकी शादी जिस भी आदमी से होगी, उसका पति 2-3 साल में मर जाएगा या उससे भी पहले। अब सोचो हमारी उम्र भी हो चली है। हम कब तक अपनी बेटी को घर में बैठाकर पाल सकते हैं? अगर कल को हम ना रहे तो हमारी बेटी का क्या होगा? अगर वह अपने ससुराल में रहेगी तो शायद भगवान की कृपा से उसके बच्चे हो जाएंगे और वह अपने बच्चों के साथ अपना जीवन काट लेगी। पंडित जी की बातें सुनकर पंडिताइन को बहुत पछतावा। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने पति को बेवजह कितना कुछ सुना दिया, जबकि पंडित जी तो अपनी बेटी का भला ही चाहते थे। पंडिताइन को यह भी महसूस हुआ कि उनकी जिद और समाज के दबाव में आकर 2 लोगों की जान चली गई। समय बीतता गया। अब देवयानी की तीसरी शादी को भी 9 साल हो चुके थे। इन 9 सालों में देवयानी के 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम वेद और छोटे बेटे का नाम यश। जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक देवयानी के तीसरे पति की भी मौत हो गई। अब देवयानी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके सिर पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी और मायके जाने का भी कोई सहारा नहीं था, क्योंकि उसके पिता ने पहले ही कह दिया था कि अब मायके मत आना। फिर भी देवयानी ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोनों बेटों को पाल पस कर बड़ा किया। समय के साथ उसके बेटे भी अपने पैरों पर खड़े हो गए। बड़ा बेटा वेद अब शहर में व्यापारी बन गया था। उसका खुद का कारोबार था, उसका अनाज का कारोबार था, शहर में उसकी राशन की बड़ी दुकान थी। वेद का एक अच्छा दोस्त था, श्याम, जो पास के गांव में रहता था। वेद का छोटा भाई यश अभी पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए वेद ने अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी माया को गांव में ही मां के पास छोड़ दिया ताकि मां की सेवा भी हो सके और यश की पढ़ाई में भी कोई दिक्कत ना आए। माया बहुत ही सुंदर, समझदार और शर्मीली लड़की थी। वह अपनी सासू मां की खूब सेवा करती थी और अपने पति वेद से भी बहुत प्यार करती थी। जब भी माया को किसी चीज की जरूरत होती, वेद अपने दोस्त श्याम से कह देता था कि माया की मदद कर देना। अगर माया को कहीं जाना होता तो भी श्याम ही उसे छोड़ आता था। अब सुनिए आगे क्या हुआ। एक दिन अचानक श्याम वेद के घर आया। उस वक्त माया घर के काम में लगी थी। श्याम ने बाहर से आवाज लगाई, अरे भाभी कहाँ हो, बाहर आओ। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वह तुमसे मिलना चाहते हैं। माया यह सुनते ही घबरा गई और भागती हुई श्याम के पास पहुंची। इतने में माया की सास भी बाहर आ गई और श्याम से पूछा, बेटा क्या बात है, अचानक कैसे आना हुआ? श्याम ने कहा, माँ जी, माया भाभी के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने जल्दी से जल्दी माया को बुलाया है, इसलिए मैं लेने आया हूँ। माया की सास ने यह सुना तो माया से बोली, बेटी तुम जल्दी जाओ और अपने पिताजी की देखभाल करो। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाए तब वापस आ जाना। तो बाबा जी आगे कहते हैं, बेटी फिर हुआ यह कि माया श्याम के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने गांव लौट आई। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को देखा, कमजोर, बीमार और टूटे हुए से। माया ने पूरे मन से उनकी सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे पिता का स्वास्थ्य सुधरने लगा। उधर माया का पति तो बाहर नौकरी के सिलसिले में रहता था और माया मायके में ही आ गई थी। दिन रात वह पिता की देखभाल में लगी रहती। श्याम भी रोज रोज माया के घर आता और पिता का हालचाल पूछता। धीरे धीरे माया को श्याम में अच्छाई दिखने लगी। उसके दिल में श्याम के लिए लगाव पनपने लगा। अनजाने में ही माया उसे मन से चाहने लगी। माया को यह पता न था कि श्याम का दिल मैला है। वह अय्याश प्रवृत्ति का था। न कोई काम करता, न कोई जिम्मेदारी निभाता। उसे जुए की लत थी और वासनाओं में डूबा रहता था। वह वेश्याओं के साथ समय और धन दोनों बर्बाद करता था। माया को इन बुराइयों का कुछ भी अंदाजा नहीं था। उसे तो यह भी पता नहीं था कि अब श्याम की नजरें उसी पर टिक चुकी हैं। उधर माया का प्यार भी गहराने लगा। जब माया के पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए, तब भी माया के मन में कुछ और ही भाव चल रहे थे। श्याम का रोज आना जाना बना रहता और दोनों कभी कभी घूमने भी निकल जाते। एक दिन जब वे दोनों घूमते घूमते रास्ते में रुके, माया ने धीमे स्वर में कहा, श्याम, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, भाभी जी, मैं आपकी बात का बुरा कभी नहीं मानूंगा। आज तक नहीं माना तो अब क्यों मानूंगा? श्याम के मुंह से भाभी शब्द सुनते ही माया का दिल जैसे चीर गया, क्योंकि वह तो उसे प्रेम करती थी। वह तिल मिलाकर बोली, श्याम, आज के बाद अगर तुमने मुझे भाभी कहकर पुकारा तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। श्याम ने हंसकर कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? माया और श्याम के बीच अब दोस्ती से बढ़कर कुछ और ही रिश्ता बन गया था।
एक दिन जब श्याम माया से मिलने आया तो माया ने खुद ही अपने दिल की बात कह दी। श्याम, सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, जितना किसी से नहीं किया। यह सुनकर श्याम के तो जैसे मन में लड्डू फूटने लगे। वह सोचने लगा, अब तो मेरा काम बन गया। अब बाहर भटकने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही सब मिल जाएगा। असल में श्याम तो पहले से ही माया को अपने जाल में फंसाना चाहता था, और अब माया भी उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती गईं और उनका रिश्ता गलत रास्ते पर चला गया। कुछ दिन बाद माया के ससुराल से बुलावा आया। माया ने श्याम को फिर से मिलने के लिए बुलाया और कहा, श्याम, अब मुझे अपने ससुराल जाना है। शायद अब हम जल्दी ना मिल सके। जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुम्हें पत्र भेजूंगी, तब तुम मुझसे मिलने आ जाना। श्याम तो पहले से ही वासना का आदी था। उसने माया की बात मान ली। इसके बाद माया अपने घर लौट गई। अब माया के पिता को माया को उसके ससुराल छोड़ना था, लेकिन घर में कोई भाई बहन नहीं था। तो वे श्याम के पास गए और बोले, बेटा श्याम, मेरी बेटी को उसके ससुराल छोड़ाओ। श्याम ने खुशी खुशी यह जिम्मेदारी ले ली और माया को घोड़ा गाड़ी पर बैठाकर जंगल के रास्ते से उसके ससुराल छोड़ आया। कुछ दिन बाद माया को श्याम की याद सताने लगी। जब वह मायके में थी तो रोज श्याम से मिलती थी। अब ससुराल में रहकर उसे उसकी कमी महसूस होने लगी। अब माया फिर से श्याम को पाने के लिए बेचैन हो उठी। माया का पति वेद तो अपने व्यापार के सिलसिले में 6 महीने तक घर से बाहर रहता था। माया अकेलेपन और अपनी इच्छाओं के चलते श्याम के और करीब होती गई। आखिरकार जब माया से रहा नहीं गया तो उसने श्याम को एक पत्र लिखा। हे प्यारे श्याम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आज ही मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। जैसे ही श्याम को माया का पत्र मिला, वह तो खुशी से झूम उठा और तुरंत माया से मिलने चल पड़ा। उधर माया भी अपने गांव से बाहर आ गई थी। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों साथ साथ घूमने लगे। माया की सास को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी कि उनकी बहू ससुराल में ही किसी पराये मर्द के साथ खुलेआम घूम रही है। अगर मायके में ऐसा करती तो शायद बात अलग थी, लेकिन ससुराल में यह सब समाज में इज्जत पर भी सवाल उठाता है। सास को यह भी पसंद नहीं था कि श्याम बार बार माया को बुलाने घर आता है। अब बाबा जी सूबेदार बीवी से कहते हैं, बेटी, जिस स्त्री को तुमने धरती पर देखा था वो यही माया है और मैं उसी की कहानी सुना रहा हूँ। इधर श्याम माया से मिलकर चला जाता और 3-4 दिन बाद फिर लौट आता। ऐसा 5-6 बार हो चुका था। आखिरकार माया की सास ने एक दिन माया से साफ साफ कह दिया, माया, अब यह सब नहीं चलेगा। जब तक मेरा बेटा घर नहीं लौट आता, तब तक तुम घर पर किसी को मत बुलाओ, चाहे वह तुम्हारे मायके से ही क्यों ना हो, तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो। जब माया ने अपनी सास की सख्त बात सुनी, तो वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। उसने श्याम को पत्र लिखा, श्याम, अब कुछ दिन बाद ही आना। मेरी सास को मुझ पर शक हो गया है। जब वह घर पर नहीं होंगी तभी मैं तुम्हें बुलाऊंगी। इधर श्याम अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। कुछ दिन बाद माया की सास तीर्थ यात्रा पर चली गई और माया को जैसे ही आजादी मिली उसने फौरन श्याम को बुला लिया। अब माया अपने ही घर में श्याम के साथ गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। जब भी उसका देवर यश स्कूल से लौटने वाला होता, माया श्याम को जल्दी से घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन अचानक यश घर जल्दी आ गया। उसने श्याम को घर में देखा और सब समझ गया। यश को पहले से ही श्याम के चाल चलन के बारे में पता था। वह जानता था कि श्याम किस तरह के गलत कामों में लिप्त है। यश ने अपनी भाभी माया से साफ साफ कह दिया, भाभी, आप किसी भी अजनबी को इस तरह घर पर नहीं बुला सकती। शायद आप इसके असली चरित्र को नहीं जानती, तभी तो आप इससे इतनी नजदीकी से बातें करती हैं और इसके साथ घूमती भी हैं। आप जो कर रही हैं वह बहुत गलत है। अगर आपने इसका साथ नहीं छोड़ा तो मैं सब कुछ भैया वेद को बता दूंगा। बाबा जी देवदार बीबी से कहते हैं, बेटी, जब श्याम ने यश की बातें सुनी तो वह गुस्से में वहां से चला गया। माया को अपने देवर की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह दौड़कर श्याम के पास गई और बोली, श्याम, तुम गुस्सा मत होना, मैं यश को सबक जरूर सिखाऊंगी। श्याम ने कहा, ठीक है माया, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं फिर आऊंगा, वरना अब कभी नहीं। इतना कहकर श्याम चला गया। अब माया के मन में एक खतरनाक ख्याल आया।
अगर यश घर पर रहा तो वह हमेशा मेरे और श्याम के बीच रुकावट बनेगा। क्यों ना मैं यश को जहर देकर मार दूं, ताकि हमारे प्यार के बीच की दीवार हमेशा के लिए हट जाए। मित्रों, माया ने मन ही मन यही फैसला कर लिया। अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो उसने यश के लिए अलग से खाना निकाला और उसमें जहर मिला दिया। यश ने वह खाना खाया और उसकी मौत हो गई। घर में किसी को समझ ही नहीं आया कि यश की मौत कैसे हुई। यश की मां अपने बेटे को मरा देखकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन माया के मन में खुशी थी कि अब उसके और श्याम के बीच कोई रुकावट नहीं रही। जब यह खबर वेद को शहर में मिली तो वह सब कुछ छोड़कर दौड़ा दौड़ा गांव आया। अपने छोटे भाई की लाश देखकर वेद का दिल टूट गया। वह तो शहर में सिर्फ इसलिए था कि यश को अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना और सुखी जीवन मिले। इसीलिए उसने माया को गांव में छोड़ा था, ताकि वह यश की देखभाल कर सके। पर अब उसका भाई ही नहीं रहा। कुछ दिन वेद घर पर रुका, फिर व्यापार के लिए शहर लौट गया। माया ने फिर वही गलतियां दोहरानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद माया की सास ने उसे साफ साफ कह दिया, देख माया, हमारे घर में यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तेरी शिकायत वेद से कर दूंगी। यह सुनकर माया भड़क गई और बोली, जिसे जो करना है कर ले, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं किसी से डरती नहीं, मैं श्याम से सच्चा प्यार करती हूँ। माया की सास यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, तू उस पराये मर्द के लिए अपने पति को धोखा दे रही है। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि मेरे बेटे यश को तूने ही मारा है। तो माया आग बबूला हो उठी। गुस्से में वह चीख पड़ी, हाँ, मैंने ही मारा था उस यश को। और अगर तू मेरे और श्याम के प्यार के बीच दीवार बनी तो तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर शहर में वेद को कुछ ही दिनों बाद यह दुखद खबर मिली कि उसकी मां का भी देहांत हो गया है। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। वह सब कुछ छोड़कर तुरंत गांव लौटा। घर आकर जब वेद ने अपनी मां को मृत अवस्था में देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। कांपते स्वर में उसने माया से पूछा, मां की मौत कैसे हुई? लेकिन माया चुप रही। वेद का शक गहराने लगा। बार बार पूछने पर आखिरकार माया ने बिना किसी पछतावे के सब सच उगल दिया। हाँ, मैं श्याम से प्यार करती हूँ। तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ मेरे और श्याम के बीच रुकावट बन रहे थे। इसीलिए मैंने उनके खाने में जर मिलाकर एक एक करके दोनों को मार दिया। और हाँ, मैं श्याम के बिना नहीं रह सकती। मित्रों, यह सुनकर वेद का दिल जैसे पत्थर हो गया। श्याम जो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था, वही उसकी पत्नी का प्रेमी निकला। लेकिन वेद ने गुस्से में कोई झगड़ा नहीं किया, बस ठंडे स्वर में कहा, अब जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी श्याम के पास चली जाओ। वही तुम्हारे लायक है, वही तुम्हारी देखभाल करेगा। माया को अब खुली छूट मिल चुकी थी। वह श्याम के साथ घर छोड़कर चली गई। शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ ही समय बाद माया को असलियत का एहसास हुआ। श्याम श्याम एक नीच चरित्र वाला आदमी था। उसकी गंदी नजर हर पराई औरत पर रहती थी। उसके पास बकरियों का एक तबेला था और वह खुद उन्हें चराता था। अब माया भी उसके साथ बकरियां चराने लगी। अपने भाग्य को कोसते हुए वह मन ही मन कहती, हाय, यह मैंने क्या कर लिया? मैं तो रानी की तरह जीवन जी रही थी और वासना के अंधेपन में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? बाबा जी ने सूबेदार बीवी से कहते हैं, बेटी माया अब अपने की पर पछता रही थी। वह सिर पकड़कर बैठी थी और सोच रही थी कि अगर उसने वेद को धोखा ना दिया होता तो आज उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। वो रानी की तरह जी रही होती। लेकिन अब श्याम के साथ उसका हाल बहुत बुरा था। बार बार अपने भाग्य को कोस रही थी। उधर वेद ने एक अच्छी और सच्ची स्त्री से शादी कर ली और अब वह अपनी नई पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। फिर बाबा जी बोले, बेटी, स्त्री का मन आज तक कोई नहीं समझ पाया, ना ही समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा रहस्य है जो वक्त के साथ बदल जाता है। चाहे अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने खुद स्त्री को बनाया है, लेकिन मैं भी उसके मन की गहराई नहीं जान सकता। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो स्त्री के मन की बात पूरी तरह समझ सके। कई बार जो स्त्रियां पतिव्रता होने का दिखावा करती हैं, वही गैर मर्दों के साथ संबंध बना लेती हैं। लेकिन फिर बाबा जी ने एक गहरी बात कही, बेटी, कोई भी स्त्री यूं ही भटक नहीं जाती। हर चीज के पीछे कोई वजह होती है, कोई दर्द छुपा होता है। जब एक स्त्री
टूटती है तो उसका दर्द भी उतना ही गहरा होता है जितना उसका भटक जाना। समाज उसे सिखाता है कि तू मर्यादा है, तू त्याग है, तू सतीत्व है, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि अगर उसकी भावनाएं कुचल दी जाएं, उसकी इच्छाएं दबा दी जाएं, तो उसके अंदर कैसा तूफान उठता है। जब एक औरत अपने पति से प्यार चाहती है, थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा स्पर्श, लेकिन उसे सिर्फ थकान या चुप्पी मिलती है। जब वह चाहती है कि उसका पति उसकी आंखों में देखे, उसे समझे, लेकिन उसे सिर्फ ठंडी दीवारें मिलती हैं, तो उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वो बाहर से तो मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से अकेली हो जाती है। उसके दिल में एक भूख, एक तड़प जन्म लेती है, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाती। वो सोचती है, क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरी यह चाहत पाप है? और तभी कोई दूसरा उसकी आंखों में देखकर कह देता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो बात जो उसने सालों से नहीं सुनी थी, वो स्पर्श जो अब सपना बन चुका था, वो मुस्कान जो उसके दिल को छू जाती है, बस यहीं से सब बदल जाता है। सच ये है दोस्तों, औरत कामी पैदा नहीं होती, उसे हालात बना देते हैं। जब उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज किया जाता है, जब उसकी चाहतों को दबा दिया जाता है, जब उसे सिर्फ जिम्मेदारियों में बांध दिया जाता है, तो उसके अंदर एक खालीपन, एक तृष्णा जन्म लेती है। कई बार वह खुद से सवाल करती है, मैं क्या कर रही हूँ? क्या यह सब सही है? लेकिन फिर एक आवाज़ आती है, कम से कम यहाँ कोई तो है जो मुझे देखता है, चाहता है, महसूस करता है। वह भूल जाती है कि यह सब बस कुछ पल का है, क्योंकि जिन आँखों में उसे प्यार दिखता है, वह अक्सर सिर्फ वासना होती है। जो हाथ उसे सहारा देते हैं, वही कभी उसे गिरा भी सकते हैं। आखिर में जब सब छूट जाता है, जब प्यार, स्पर्श और आकर्षण सब बेईमानी हो जाते हैं, तो वह खुद से कहती है, काश किसी ने मेरी आत्मा को पहले समझा होता, काश किसी ने मेरे दर्द को गले लगाया होता, तो शायद मैं आज यह न बनती जो बन गई हूँ। दोस्तों, औरत यूं ही कामी नहीं होती। वह पहले उपेक्षित होती है, फिर भूखी, और फिर बस टूट जाती है। दोस्तों, अगर यह साखी आपके दिल को छू गई हो तो साखी को लाइक ज़रूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें ताकि हम सब मिलकर सीख सकें। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस साखी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।